तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना लिस्टिंग वाले टैब में। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन दिखा रहा होगा। या तो यहाँ से, या फिर देखो यहाँ पे देखो, ऐड न्यू लिस्टिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे दबाना। एंड देखो, ऐड सिंगल लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग करनी हो तो वो अलग बात है, बट अभी हम सिंगल लिस्टिंग को देखेंगे। यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग को प्रेस कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। एंड इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अलग बात है। बाकी आपको आज पूरी सिंगल लिस्टिंग, आपको जो भी चीज़ सेल करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। कुर्ती, जैसे मुझे कुर्ती शेयर करनी है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लोथिंग एंड एथनिक वियर कुर्ता लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे आपको टैप कर देना, जो भी आपका प्रोडक्ट है। देखो, अब इनमें से जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, जो आपने सर्च किया, अगर इस टाइप में है तो आप यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, अगर आप में से किसी का भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है ना कि आपका ऐसा वैसा प्रोडक्ट, क्योंकि मेरी शॉर्ट कुर्ती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इस सेलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन आ रहा होगा। इस सेलेक्ट ब्रांड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। एंड यहाँ पे एंटर ब्रांड नेम। देखो, कोई ब्रांड नेम आप ब्रांड के नाम से सेल कर रहे हो तो उसका नाम डाल देना। अदरवाइज़ आप खुद का नाम भी डाल सकते हो ब्रांड का। जैसे मैं डाल देता हूँ सरजू क्रिएशन। ओके, यहाँ पे चेक ब्रांड करेंगे तो देखो, यहाँ पे मतलब किसी ने इस ब्रांड से रजिस्टर्ड नहीं कर रखा, तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे दबा देंगे अब यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, ये इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ में फ़ोटोज़ अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड कर लेते हैं अपनी, जिसकी हमें करनी है। देखो, ये वाली कुर्ती की हमें लिस्टिंग करनी है, तो इसको हम सबसे पहले मेन फ़ोटो ओपन रख लेंगे, ये वाली। इस तरह से आपको एक एक फ़ोटो वन बाय वन अपलोड कर लेनी है। इसी तरह करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो, अपलोडिंग हो रहा है, ये टाइम ले रहा है अपलोडिंग में। एंड यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्रंट वाली फ़ोटो डालनी है आपको। आई डोंट नो क्यों इतना टाइम ले रहा है, ये थोड़ा नेटवर्क इशू है। भले वीडियो में आज टाइम लग जाए, बट आज आपको पूरी लिस्टिंग प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता। ओके, देखिए, हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पहली वाली फ़ोटो है फ्रंट वाली, वो आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ में रखनी है। वो अगर आपको करना नहीं आती वाइट बैकग्राउंड में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो वीडियो भी डाल दूंगा कि वाइट बैकग्राउंड में कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं हम बैक व्यू पे, और यहाँ पे अपलोड फ़ोटो कर लेंगे। एंड इसका हम बैक व्यू पे जाएंगे तो अब ये बैक व्यू हमारे पास, इस बैक व्यू की फ़ोटो डाल देंगे। फिर इसके बाद आएगा साइड व्यू। अभी अपलोड हो रहा है, इससे पहले किया नहीं जा सकता। देखिए, बैक व्यू भी हमने अपलोड कर दिया। एंड इसके बाद अब आ जाते हैं हम साइड व्यू पे, अपलोड फ़ोटो। इस तरह से यहाँ पे देखिए, साइड व्यू में ज़रूरी नहीं है बिल्कुल साइड हो, बट थोड़ा सा भी चलेगा। जैसे कि ये है, ये थोड़ा सा साइड व्यू हो गया, इट्स ओके, चलेगा ये। अब साइड व्यू अपलोड हो रहा है। हम्म, आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो बिलीव मी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लिस्टिंग करने में। आप फ्लिपकार्ट पे नए सेलर हैं तो आप यहाँ से इजीली आप लिस्टिंग कर सकते हैं। ये 2025 का न्यू मेथड है। ओके, साइड व्यू भी हमारा अपलोड हो गया है। एंड अब आ जाते हैं नेक व्यू पे। एंड अब नेक से रिलेटेड कोई भी वो फोटो हो, तो जैसे ये हो गया नेक व्यू पे। ओके भाई, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग प्लीज़ टाइम लग रहा है तो इसलिए
वीडियो छोड़ के मत जाना, बिकॉज़ इसमें अगर कोई भी चीज़ छूट जाए ना, आप मैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, एंड आपको अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तो आपको मैं पर्सनली कनेक्ट करूँगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे जूम्ड वाली फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं हम अपनी। जूम वाली ये हो गई। एंड वाली डाल देते हैं। जूम्ड वाली फ़ोटो भी हो गई। एंड यहाँ पे हमारी नेक भी हो गया, साइड भी हो गया। एंड अब थोड़ी सी, अब एक फ़ोटो हम अपनी तरफ से इसमें से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ, ये वाली फ़ोटो ऐड कर देते हैं। बस इतनी फ़ोटोज़ डालने का हमें ऑप्शन आता है। ये अपलोडिंग हो रही है। वन बाय वन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी अपलोड कर लेनी है ये। देखिए, हो गया ये भी। ओके। एंड अब आप लोग, यार मुझे, अगर इसकी जगह दूसरी वाली फ़ोटो अपलोड की जाए तो कैसे रहेगा? चलो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ से। को सेव कर देना। अब देखिए यहाँ पे जो इशू लिखा हुआ आ रहा है, ये इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे पूरे फील्ड चॉइसेस नहीं किए हैं। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पे आपको अपनी SKU ID डाल देनी है। SKU ID का मतलब होता है आपको इस प्रोडक्ट का नाम अपनी तरफ से कुछ भी दे दो, ताकि जब ऑर्डर आए ना तो आपको पता चल जाए कि ये वाला ऑर्डर है। जैसे मैं इसको दे देता हूँ मल्टी कलर, मल्टी कलर कुर्ती, मल्टी कलर कुर्ती। और एम साइज में दे देता हूँ मैं इसको, डैश करके एम साइज में। तो ये मैंने कर दिया मल्टी कलर कुर्ती एम। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जब भी ऑर्डर आएगा तो ये एम साइज़ की कुर्ती है और ये मल्टी कलर वाली है। लिस्टिंग स्टेटस आपको एक्टिव कर देना है। एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे MRP पे, MRP में 999 डाल देता हूँ इसकी। MRP बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, आपकी जो भी एक सेलिंग प्राइस है उससे 400-500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के डाल दीजिएगा। एंड अब आप लोग यहाँ पे, मैं इसको 499 कर देता हूँ सेलिंग प्राइस। एंड अब यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 कर देंगे। एंड फुलफिलमेंट बाई सेलर कर देना आपको। जिस तरह से पूरा मैं किया कर रहा हूँ सेम वैसे कर देना आपको। प्रोक्यूरमेंट इसमें एक्सप्रेस करना है। आप लोग इन स्टॉक करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट एक्सप्रेस ही कीजिएगा, आपके ऑर्डर्स जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। प्रोक्यूरमेंट SLA में आपको 1 कर देना है। स्टॉक में मिनिमम आप 5 कर सकते हैं, 5 आप मिनिमम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा शिपिंग प्रोवाइडर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कर देना है फ्लिपकार्ट। ठीक है। एंड लेंथ, देखो कुर्ती की मुझे पता है आपके पैकेज लेंथ, जो पैकेज होके जाएगा ना उसकी लेंथ डालनी है। जैसे मैं 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ डाल देता हूँ, इसकी ब्रेड डाल देता हूँ 12, हाइट डाल देता हूँ 3 सेंटीमीटर। एंड वेट 0.250 kg में डालना है तो 0.250 हो गया ये। फाइंड रिलेवेंट एसोसिएशन कोड, यहाँ पे मेरा कॉटन वाला है तो मैं कॉटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लग्जरी से इसको छोड़ दीजिएगा, आप कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे GST अपीरियल कर लीजिएगा। एंड कंट्री इसमें आपको इंडिया से डाल लेना क्योंकि आप इंडिया के ही हो। ओके। एंड मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में इसको ये आपका फिल कर देना, आपका जो भी स्टोर का नेम है वो फ्लिप कर देना। एंड पैकर डिटेल्स में भी ये आपका ही फिल कर देना। एंड इसके बाद से हमको कर लेना ऊपर यहाँ पे सेव कर लेना है इसको। ओके, सेव हो गया। अब सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब स्टाइल कोड, देखो यहाँ पे स्टाइल कोड आप वही डाल दीजिएगा, मल्टी कलर शॉर्ट कुर्ती। बस यहाँ पे वो एम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, मल्टी कलर शॉर्ट कुर्ती इतना डाल दीजिएगा। एंड
साइज आप लोगों को जो आपने ऊपर एम डाली थी ना, उस तरह से यहाँ पे एम डाल लेनी है, मतलब एम साइज की कुर्ती की लिस्टिंग कर रहे हैं अभी हम। एंड ये आ जाएगा ट्यूनिक। इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं हम यार, स्ट्रेट कुर्ती। ट्यूनिक कोई नहीं, इसने सजेस्ट किया है हिप लेंथ, और ये कुछ ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है आजकल फ्लिपकार्ट। ये मल्टी कलर हो गया, आइडियल फॉर वुमेंस, मैन या वुमेन के लिए, किसके लिए कर रहे हैं। पैटर्न फ्लोरल प्रिंट हो गया, प्रिंटेड, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से चेक कर करके कर सकते हैं। ओकेज़न में कैजुअल किसके लिए करना चाहते हैं, फेस्टिव एंड पार्टी, फॉर्मल, ब्रांड कलर जो भी आप इसमें देना चाहें, मतलब कौन कौन सा कलर है देख लीजिएगा। मल्टी कलर, इसमें हम डाल देते हैं मल्टी कलर, MU, मल्टी कलर हमने डाल दिया। एंड फैब्रिक की बात की जाए तो अपना है कॉटन, प्योर कॉटन है अपना। ओके। एंड इसके बाद वी नेक और 3/4 स्लीव एंड शूटेबल फॉर एथनिक वियर डाल दीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब सेव कर देना है इसको। ओके, सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये वो डिस्क्रिप्शन है, इसमें जितना ज़्यादा आप फिल कर सकते हो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे पैटर्न या प्रिंट टाइप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं फ्लोरल, ये देखो फ्लोरल है तो फ्लोरल कर दिया मैंने। इसको आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता है। ऑर्नामेंटेशन टाइप कट कुछ भी नहीं है इसमें, सेकेंडरी कलर कुछ भी नहीं है, सारे मल्टी कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये जो समझ में नहीं आ रहा आपको, उसको छोड़ दीजिएगा, कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कोल्ड वाटर वॉश ओनली, प्लस के आई बटन पे क्लिक करके डो नॉट आयरन ऑन प्रिंट एंड डो नॉट ब्लीच। ये आप फैब्रिक केयर के बारे में बता सकते हैं। मॉडल नेम की बात करें तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं मल्टी कलर शॉर्ट कुर्ती। मल्टी कलर शो। अब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो देखो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कहाँ से कब डालना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को चले जाना है सिंपली चैट जीपीटी में। देखो चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आप लोगों को भी कर लेना है। यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाके ये वाली कुर्ती डाल दीजिएगा। एंड चैट जीपीटी से कह दीजिएगा प्लीज़ गिव मी ए डिस्क्रिप्शन, गिव मी ए डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल एंड कीवर्ड्स फॉर दिस शॉर्ट कुर्ती। इस तरह से कर लेना है। अब चैट जीपीटी से उठा लेना, आपको कोई इश्यू नहीं है। देखो भाई टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, आपको पूरा समझ में आएगा। फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन शॉर्ट कुर्ती फॉर वुमेन कैजुअल एंड एथनिक वियर। देखिए डे, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना आप लोगों को। एंड यहाँ से इस तरह से इसको कंप्लीट कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। एंड इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना आपको डिस्क्रिप्शन। ओके, ये हो गया। एंड इसके अलावा आप मॉडल नेम में जैसे ये था, इसको आप यहाँ से इसको टाइटल को इसको कॉपी कर लीजिएगा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जाके यहाँ पे मल्टी कलर वाला यहाँ पे कॉपी कर देते हैं उसको, पेस्ट। मल्टी कलर फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन शॉर्ट कुर्ती फॉर वुमेन एथनिक वियर। ओके, अब सर्च की कीवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लोग भी डाल सकते हैं। देखिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। आप जो भी कीवर्ड्स डालें, जो, क्योंकि जिस आपको यहाँ वो चीज़ डालनी है जिस नाम से वहाँ पे कस्टमर सर्च करता है, वो किस नाम से सर्च करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखी है जिस कीवर्ड्स को मैं डालना चाहता हूँ। एंड
कहाँ पे गए भाई, कहाँ पे गए? ओके, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अपने लिए कुर्ती फॉर वुमेन, KURTI, कुर्ती फॉर वुमेन, प्लस करके फिर से अदर वो डालना आपको, एंड कुर्ता सेट वुमेन, कुर्ता सेट वुमेन, फिर से यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके अलग अलग कीवर्ड्स डालने हैं हमको, एंड कुर्ती सेट, अब कुर्ती, कुर्ती एंड शॉर्ट कुर्ती फॉर वुमेन, SHORT कुर्ती फॉर वुमेन। आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे जितने भी आप वर्ड्स डाल रहे हैं सब उसमें स्मॉल लेटर्स में हों तो बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने पहला पहला लेटर बड़ा कर दिया है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। आपको वीडियो बड़ा लग रहा है तो आप कट भी करके देख सकते हैं, डोंट वरी। के यू कुर्ती फॉर वुमेन एंड प्लस से करके देखो, मैं आपको एक एक स्टेप से रूबरू करवा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा। वुमेन कुर्ता सेट, ठीक है, हम इतना ही डाल देते हैं। की फीचर के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें उठा लेनी है यहाँ से, देखो जैसे ये है, कॉपी कर लेना है इसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको, फिर से प्लस करके की फीचर के अंदर जो हमने डिस्क्रिप्शन में ये जो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एडेड है, मतलब इसको हम कर देते हैं 3/4 स्लीव। ज़रूरी नहीं है वहाँ से एग्जैक्ट डेटा ही मिले आपको, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। 3/4 स्लीव ओके। एंड की फीचर में एक दो और ऐड कर देते हैं, फ्लोरल प्रिंट हमारा, एक और ऐड कर देते हैं इसमें 100% कॉटन फैब्रिक। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे वीडियो में कुछ नहीं डालना आपको। ट्रेंड में कलर ब्लॉक, ज्योमेट्रिक प्रिंट्स, पॉप, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। जो आपको ठीक लग रहा है ना वो चीज़ें डालनी है इसमें आपको। पफ स्लीव, बैलून स्लीव डाल देते हैं इसमें। ऑल ओवर फैब्रिक प्योरिटी प्योर, अटैच दुपट्टा नो कर देना है, एंड फिट स्टाइल, ये चीज़ें डालने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं आपको, एंड यहाँ से सेव कर देना आपको। ओके, एंड अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब आप लोगों को ये आपका हो गया ओनली एम साइज़ का। अगर इसके अंदर आपके पास 4 साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास 4 साइजेस अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को क्रिएट वेरिएंट पे जाना है यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी तक तो हमने एम साइज़ ही ऐड किया है। अब हम वो भी तो ऐड करेंगे ना जो इसमें अलग अलग साइजेस हैं हमारे पास अवेलेबल, वो करना ज़रूरी है। तो हम अब आ जाएंगे क्रिएट वेरिएंट पे। अब अगर आप लोग इसके अंदर क्रिएट वेरिएंट, हाउ टू क्रिएट वेरिएंट, मतलब फ्लिपकार्ट सेलर पे वेरिएंट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग साइजेस के लिए, तो आपको आ जाना है यहाँ क्रिएट वेरिएंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेगुलर एम हमने कर दी है, जो अभी कर रहे थे लिस्टिंग वो एम की थी। अब हमें करना है क्रिएट न्यू पे, एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना रेगुलर, एंड यहाँ पे एम एम की कर ली, अब एल की करेंगे हम, क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट ये दबा देना, एंड अब देखिए, अब ज़्यादा इतनी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दो चार चीज़ें ही फिल करनी है आपको। देखिए यहाँ पे सेलर SKU ID, जैसे वो मल्टी कलर वाली ली थी हमने, यहाँ से मल्टी कलर। अब यहाँ पे एम था पिछली बार, अभी आप लोगों को एल कर देना है यहाँ पे। एक्टिव MRP हमने 999 डाली थी,
सेम वही चीज़ कर देनी है बार बार आपको। यहाँ पे ये हो जाएगा 499। ये कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई जो फिल नहीं है उनको फिल कर देना इस तरह से। और ब्रेड ये 16, 13 एंड 3 एंड 0.250, बस इतना फिल कर देना आपको। सेव, क्रिएट वेरिएंट हो गया हमारा। अब हम क्रिएट वेरिएंट एल अब एक्सेल करेंगे या क्रिएट न्यू पे करेंगे, रेगुलर एल एंड एक्सेल करेंगे। अब एक्सेल पे क्रिएट करके एंड प्रोडक्ट वेरिएंट एडिट करके वापस वही डिटेल्स फिल कर देनी है। अब यहाँ पे मल्टी कलर वाली, मल्टी कलर एल। अब हम एक्सेल की कर रहे हैं तो हमें एक्सेल डाल देना है यहाँ पे। MRP 999 एंड सेलिंग प्राइस कर देनी है हमको 499। एंड स्टॉक हमारे पास मिनिमम 5 डाल सकते हैं, 5 डाल दिया हमने। लेंथ हो जाएगी 16 डाल देते हैं इसकी, एंड 13 एंड हाइट पैकेज वाली लेंथ डाल रहे हैं हम यहाँ पे, जो डाल रहे हैं 0.250। ओके एंड सेव कर देना। अब एल भी हो गया। अब हमें करना है कि अब एक्सेल, अब डबल एक्सेल वाला करना है, लास्ट वाला जो चौथा वेरिएंट, रेगुलर एंड एक्सेल एंड डबल एक्सेल। यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट, एडिट मल्टी कलर। ये SKU ID इस तरह से डालनी होती है कि आपके पास ऑर्डर आए तो किस नाम से आए। अब MRP हम डाल देंगे 999, 499। देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा करने में, एक बार टाइम लगता है। मिनिमम क्वांटिटी 5, लेंथ इसकी डाल देते हैं अपन 16, 13 एंड 3 एंड 0.250 एंड सेव कर देंगे इसको। ओके अभी चारों प्रोडक्ट वेरिएंट क्रिएट हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, ये अपना काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको कर देना सेंड टू QC, सेंड टू QC कर देंगे। अब देखो सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया, सबमिशन सक्सेसफुल, व्यू द न्यू पेज। ओके देखो अब यहाँ पे आपका QC प्रोसेस में चल रहा है। जैसे ही QC पास होता है और आपका QC पास होते ही मतलब फिर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे शो होने लगेगा फ्लिपकार्ट पे। तो थैंक यू भाई, अगर किसी को भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पर्सनली उनको कनेक्ट करूँगा, नो इशू। और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे यहाँ पे, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे इमेज लिस्टिंग कैसे करनी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।